नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डार्क टेल में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैनल के बारे में एक ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको दो तरह की कहानियाँ बताऊँगा। एक स्क्रिप्टेड कहानियाँ, यानी एक ऐसी कहानियाँ जो मैं अच्छे से लिखकर और अच्छे से नैरेट करके आपको सुनाऊँगा, और दूसरी किस्से कहानियाँ, जिसके अंदर हम किसी तरह के अजीब से किस्सों के बारे में या फिर अनस्क्रिप्टेड कहानियों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम कहानी को शुरुआत करते हैं। ओके, तो आज का जो किस्सा है वो महाराष्ट्र के रहने वाले सुरेश नाम के एक व्यक्ति के साथ घटा था। अभी किसी कारणवश मैं आपको जो जगह थी जहाँ पर ये घटना घटी, उस जगह का मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि वो एक ऐसी जगह थी नासिक या पुणे के अंदर। वहाँ पर एक किला था और वहाँ पर अक्सर लोग ट्रेकिंग के लिए जाते हैं। सुरेश भी उस दिन ट्रेकिंग के लिए निकला था। सुरेश को ट्रेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। अभी उसके जो दोस्त थे उन्हें इतना ज़्यादा शौक नहीं था ट्रेकिंग का, तो अक्सर सुरेश अकेले ही ट्रेकिंग के लिए निकलता था। उस दिन भी उसकी छुट्टियाँ थी, तो उसने सोचा कि ट्रेकिंग के लिए सुबह जाएंगे। शायद वो पूरा छुट्टी का दिन था, तो सुबह वो जाएगा, ट्रेकिंग करेगा और शाम तक घर पर लौट आएगा। उसी तरह से उसने पैकिंग की। ट्रेकिंग के लिए लगने वाले उसके जो भी सामान थे वो लिए। जो किला था उसके किले के नीचे उसने गाड़ी पार्क की और फिर उसने चढ़ाई शुरू की। वो जहाँ पर गया था, उस किले के बारे में बता दूँ तो वो काफ़ी दुर्गम किला है। मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर चढ़ाई कठिन है और उसके आसपास काफ़ी घना जंगल है, पहाड़ है, और पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर से आपको वापस नहीं लौट सकते, या फिर ऐसे रास्ते हैं जो आपको गुमराह कर देते हैं। हालांकि वहाँ पर ट्रेकिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो अक्सर ऐसे जगह पर ट्रेकिंग ज़्यादा होने की वजह से रास्ते साफ होते हैं और पॉइंट्स लिखे हुए रहते हैं कि भाई आपको कहाँ जाना है। इस वजह से सुरेश को उस बारे में थोड़ी जानकारी थी, तो वो घर से निकलते उससे थोड़ा लेट हो गया और फिर उसने गाड़ी पार्क की नीचे और फिर वो ट्रेकिंग के लिए निकल गया। अकेला होने की वजह से उसने ज़्यादा सामान तो लिया नहीं था, खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें थी, और फिर निकला। ये जो घटना थी वो घटी थी जुलाई महीने की। तो बारिश का सीज़न था, दोपहर का समय था, 3-3:30 बजे। उस वक्त को उसे टॉप तक, मतलब जो उसका डेस्टिनेशन था वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन बारिश की वजह से वो बार बार उसे रुकना पड़ रहा था। बारिश काफ़ी तेज़ थी और तेज़ बारिश की वजह से वो रास्ता भटक गया। काफ़ी देर घूमने के बाद भी उसे नीचे उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ना ही नीचे उतरने का रास्ता मिल रहा था और ना ही उसे डेस्टिनेशन तक जाने का रास्ता मिल रहा था। अब होता ऐसा है कि वो जो एरिया है वहाँ पर अक्सर ट्रेकिंग के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई उसे रास्ते में मिल जाएगा या उसे रास्ता बता देगा। लेकिन घूमते घूमते शाम हो गई, लेकिन उसे उस रास्ते पर कोई नहीं मिला, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो शायद से लोग आए ही नहीं थे, ऐसा कुछ था। शाम हो गई, अब उसे डर लगने लगा, क्योंकि उसे नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो घूमते घूमते एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया जहाँ से नीचे खाई थी। अभी बारिश तेज थी और शाम के लगभग 7-7:30 हो गए थे और बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उसके मोबाइल के अंदर बैटरी भी कम हो गई थी, तो वो वैसे ही डरा सहमा एक गुफा में जाकर, एक छोटी सी गुफा थी उसके अंदर बैठ गया। उसने सोचा कि भाई अभी रात वैसे ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब जिस जगह पर उसे दिन में रास्ता नहीं मिला, तो रात में उसे रास्ता ढूंढना तो असंभव ही था। इसलिए वो वहाँ पर गुफा के अंदर रुक गया। रात के करीब 12-12:30 या 1:30 का टाइम था और आसमान खुल चुका था। चांद की रोशनी थी, चांद की रोशनी फैल चुकी थी और बारिश होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा बह रही थी। तभी उसे घोड़े की आवाज़ आने लगी। घोड़े की टपटपाहट की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आने लगी। वो जाग गया उस आवाज़ की वजह से।
अभी उसे लगा कि शायद रात को कुछ लोग घूमते होंगे या कि आदिवासी लोग, तो उसने, हालांकि उसने आवाज़ नहीं दी, उसने सिर्फ चुपचाप देखता रहा। फिर वो गुफा से थोड़ा बाहर आया, वहाँ पर एक कच्ची सड़क बनी हुई थी, वहीं से वो आवाज़ें आ रही थी। वो उन झाड़ियों के पीछे छिपकर देख रहा था और तकरीबन कुछ देर बाद वो आवाज़ें नज़दीक नज़दीक आने लगी और जैसे ही उन झाड़ियों के पीछे से वो चीज़ उसने देखी तो उसका गला एकदम से सूख गया, क्योंकि उसने जो देखा वो उसके कल्पना के परे था। उसे ऐसा लगा, उसे तो वो देख पहले ऐसा लगा कि जैसे उसे कोई भ्रम हो रहा होगा, लेकिन वो बात सच थी। उसने देखा कि उसके सामने घोड़ों के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए थे जो पूरी तरह से कंकाल बन चुके थे। घोड़े भी लगभग कंकाल बन चुके थे और उसके ऊपर जो लोग बैठे थे उनके पूरा शरीर सड़ चुका था और उनके हाथों में तलवारें थी। और वो एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे लोग थे और वो उन घोड़ों पर से, वो जो कच्चा रास्ता था उन रास्तों पर से गुजर रहे थे। अभी ये नज़ारा देख सुरेश एकदम से सपक गया और चुपचाप झाड़ियों के पीछे छुप गया। जैसे जैसे हर एक घोड़ा गुजरता गया, उसने कोई आवाज़ नहीं की और एक आखिरी घोड़ा उसके पास आके रुक गया। तो घोड़े ने उसे देख लिया था शायद, और घोड़ा उसके ओर मुड़ गया और उस घोड़े के ऊपर जो बैठा हुआ था आदमी, उसने भी उसे देख लिया। उस आदमी की आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी, जो स्किन थी वो उसकी हड्डियों से पूरी तरह से चिपकी हुई थी। यानी ऐसा था, वो आदमी दिखने को ऐसा था जैसे कई सालों से उसने कुछ ना खाया हो। उसके शरीर की पूरी त्वचा सफ़ेद हो गई थी। उसने सुरेश को देखा। अब सुरेश को, अभी ऐसा नज़ारा देख सुरेश को तो लग ही गया कि अभी वो उसका बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वो अपने घुटनों पर बैठकर नीचे झुक गया और रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। घोड़े पर बैठे उस व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और उसे इशारा करते हुए अपने पीछे आने को कहा और घोड़ा आगे जाने लगा। अभी सुरेश को लगा कि भाई ये निकल रहे, तो उसने पहले तो वो सिर्फ वैसे ही बैठा रहा। उसे लगा कि शायद से ये घोड़ा गुजर जाएगा तो उसकी जान बच जाएगी, लेकिन घोड़ा आगे जाकर रुक गया। उस आदमी ने फिर से पीछे मुड़कर देखा और उसे अपने पास बुलाया। अभी सुरेश के पास और कोई चारा नहीं था उसके पीछे जाने का, इसलिए वो उसके साथ चलने लगा। घोड़ा धीरे धीरे आगे जा रहा था और सुरेश डर के मारे उसके पीछे पीछे चल रहा था। बाकी घोड़े वहाँ से चले गए थे, शायद वो दूसरे राह से कहीं से निकल गए थे। और कुछ दूर जाने के बाद घोड़ा उसे उस रास्ते से निकाल रहा था और सुरेश को उसके पीछे चलते चलते करीब 1.5 घंटा हो गया था। और उसके बाद सुरेश एक ऐसी जगह पर पहुंच गया, एक जानी पहचानी जगह पर पहुंच गया। उसने देखा कि वहाँ पर ट्रेकिंग का एक बोर्ड लगा हुआ था और वहाँ से नीचे जाने के निशान बनाए गए थे। वो देख वो एकदम खुश हो गया। अब उसे लगा उसकी जान बच गई और उसे वहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन जैसे उसने पलट कर देखा तो वहाँ पर घोड़ा और जो घोड़े के ऊपर बैठा व्यक्ति था वो गायब थे। वहाँ पर कोई नहीं था। सुरेश उस वक्त सुरेश ने अपने मोबाइल में देखा तो कुछ 3:30-4 बज रहे थे। वो तेज़ी से वहाँ से उतरकर अपनी गाड़ी में गया और बैठ गया। इस घटना के बाद सुरेश का ऐसा मानना था कि जो घोड़े पर बैठा व्यक्ति था उसने असल में उसकी जान बचाई थी और उसने ही उसे वो रास्ता दिखाया था। शायद से उसका कहना था कि वही लोग हैं, हमारे पुराने राजाओं के सेनापति या सैनिक थे, जो आज भी उस किले की रक्षा करते हैं और आज भी अपनी प्रजा की हिफाजत करते हैं या अपनी प्रजा की फिक्र करते हैं। अब ये अनुभव सुरेश को आया। जब उसने ये बात बताई तो बहुत से लोगों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि उन्हें अक्सर उस किले के ऊपर घोड़ों की आवाज़ें आती हैं।
तो दोस्तों आपको ये किस्सा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।